हेलो स्टूडेंट, आपने पूर्व क्लास के अंदर खंड से समाकलन करना सीखा, यानी पार्शियल इंटीग्रेशन। अब आज अपन प्रश्नमाला के अंतिम और महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, और ये है कुछ विशिष्ट प्रकार की समाकलन, कुछ स्पेसिफिक इंटीग्रेशन है, यानी विशेष रूप जो फंक्शंस प्राप्त कर लेते हैं तो उनका समाकलन हम कैसे करें। और इन विशेष रूपों में आपने एक समाकलन तो पूर्व क्लास या पूर्व वीडियोज में पढ़ लिया, जैसा कि एक विशेष प्रकार इंटीग्रेशन e की पावर x इनटू fx फलन प्लस इसका अवकलन f(x), और फिर x के सापेक्ष समाकलन हो तो इसका आंसर हम जानते हैं a की पावर x fx प्लस c होता है। ये भी एक विशेष प्रकार के समाकलन में है। इसी प्रकार यदि मान लीजिए आपके पास फंक्शंस इस रूप में हो कि a की पावर ax sin bx प्लस c dx, तो इसका समाकलन आप इस प्रकार से कर सकते हैं e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू a sin bx प्लस c माइनस b cos bx प्लस c। ये इंटीग्रेशन होगा, यानी इस विशेष प्रकार के समाकलन से आप समाकलन कर सकते हैं। और इस समाकलन में यदि दो फंक्शंस आपके पास इस प्रकार मल्टीप्लाई में हो तो अपन जानते हैं कि उसका समाकलन खंड से समाकलन होता है। यदि आप इसमें खंड से समाकलन करेंगे तो अंतिम आंसर आपके पास यही प्राप्त होगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को यदि आपके पास क्वेश्चन इस रूप में आ रहा है e की पावर ax इनटू sin bx प्लस c के रूप में, तो हम उसका डायरेक्ट समाकलन ये कर देते हैं। यानी खंड से समाकलन करोगे तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होगा। वैसे आप इसका खंड से समाकलन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका कौन सा होगा, फर्स्ट फलन, ये सेकंड आइलेट के अनुसार, और खंड से समाकलन करके आंसर प्राप्त होता है। इसी प्रकार तीसरे रूप में अपने पास विशिष्ट समाकलन आता है a की पावर ax cos bx प्लस, यदि साइन के स्थान पे cos हो तो फिर उसका समाकलन होगा a की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू a cos bx प्लस c प्लस आएगा या माइनस के स्थान पे प्लस a sin, सॉरी यहाँ a नहीं होगा b होगा, b sin bx प्लस, ये विशेष समाकलन है। और इसके बाद में विशेष समाकलन में अपने पास आता है यदि फलन अपने पास इस प्रकार से हो कि रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये आगे आपको समाकलन के अनुप्रयोग यानी इंटीग्रेशन ऑफ एप्लीकेशंस में भी आपको काम देगा। यानी अचर का वर्ग माइनस चर का वर्ग का रूट हो तो फिर उसका समाकलन होगा a/2 x/2 रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई प्लस, ये विशेष समाकलन। नंबर 5 इंटीग्रेशन रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर
dx हो तो इसका समाकलन होगा x/2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 log x प्लस रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस और एक विशेष समाकलन और है आपके इंटीग्रेशन। मान लीजिए आपके पास ये आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका समाकलन होगा x/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये विशेष प्रकार के समाकलन हैं जो आपको याद रखने होंगे। तो आप इन विशिष्ट समाकलन सूत्रों पर आधारित अपन एग्जाम्पल्स देखते हैं और ये एग्जाम्पल्स अपनी एक्सरसाइज नंबर 9.7 के अंदर है। एग्जाम्पल नंबर 45 है इंटीग्रेशन a की पावर 3x sin 4x dx। अब यानी इस समाकलन को देखा जाए तो यहाँ पर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई के रूप में गुणा के रूप में है, तो अपन इसका खंड से समाकलन कर सकते हैं और खंड से समाकलन करोगे तब भी आंसर वही है। और वैसे अपन देखें तो ये एक विशेष रूप प्राप्त कर रहा है, एक विशिष्ट समाकलन की ओर इशारा कर रहा है, इंगित कर रहा है। और वो विशिष्ट समाकलन आपका सूत्र नंबर 2 देखिए, 2 के अंदर है e की पावर ax, a के स्थान पे 3 लिखा है, sin bx प्लस a, b के स्थान पे 4 है और c का मान इसमें 0 है। तो उससे तुलना करें तो उसी रूप का है, तो अपन डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो आप यहां पर ये लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं a की पावर ax sin bx प्लस c dx इक्वल इंटीग्रेशन, जब इसका करते हैं तो a की पावर x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू a sin bx प्लस c माइनस b cos bx प्लस c। इसके अनुसार अपन यदि आंसर दें तो यहां पर देंगे a का मान, तुलना अपन करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर 3x sin 4bx 4x dx इक्वल a की पावर 3x अपॉन a का मान 3 है, 3 का वर्ग प्लस b का मान 4 है, into a means 3, sin bx means 4x, c का मान 0 है, b का मान 4 cos 4x प्लस c। या फाइनल आंसर अपन लिखना चाहें तो अपन इसको लिख सकते हैं 9 प्लस 16 3 sin 4x माइनस 4 cos 4x प्लस c, या फिर e की पावर 3x अपॉन 25 3 sin 4x माइनस 4 cos 4x प्लस c। ये अंतिम अपना आंसर होगा। तो यहां पर ये विशेष सूत्र का प्रयोग हमने डायरेक्ट इसमें कर दिया। भाई इसकी इससे तुलना करें, तुलना से अपने पास आएगा a का मान 3 आएगा, b का मान 4 आ रहा है और इस c का मान 0 है। लास्ट में जो c लिखा है वो समाकलन नियतांक अंतिम पद में से।
तो इस प्रकार से विशेष समाकलन का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि खंड से समाकलन करना चाहो तो खंड से समाकलन से भी आपका आंसर तो वही आएगा, लेकिन क्वेश्चंस हल करने में आपको टाइम भी लगेगा क्योंकि क्वेश्चन लेंथी होंगे। तो इस प्रकार से विशेष समाकलन सूत्र यदि आपने याद है और वो रूप कोई क्वेश्चन प्राप्त कर रहा है तो विशेष समाकलन सूत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं, तो आपके पास छोटा सा आंसर प्राप्त होगा। ओके, अब यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 46 है। तो ये तो आपको पहले ही पता है कि log x का अवकलन 1/x होता है, तो पहले प्रतिस्थापन करना पड़ेगा इसमें। log x बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे 1/x बराबर dt/dx, या 1/x dx बराबर dt। तो ये मान जब इसमें रखेंगे तो समाकलन इस प्रकार से बदलेगा अपना sin t अपॉन, अब यहां पर x का मान आ रहा है तो यहां से अपन को इसकी वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना x को। देखिए क्या आता है, इसका मान आएगा x बराबर e की पावर t। जब log की संख्या को पक्षांतरण करेंगे तो चरघातांक में बदलता है, तो यहाँ इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, dx का मान रखे हैं तो आपके पास x से dt आएगा और ये बटे में x क्यूब, या फिर समाकलन sin t अपॉन x² dt। तो चार तो नहीं हो सकते, x² का मान तो रखना पड़ेगा, sin t अपॉन x², x का मान e की पावर t है तो x² का मान e की पावर 2t होगा। अब t चार में पूर्ण रूप से बदल गया, या फिर इसको आप लिख सकते हैं e की पावर -2t इंटू sin t dt। अब इसमें विशेष समाकलन सूत्र, क्योंकि हम जानते हैं ये एक विशेष समाकलन सूत्र है, चूंकि इंटीग्रेशन e की पावर ax sin bx प्लस c, इसका समाकलन e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a sin bx प्लस c माइनस b cos bx प्लस c प्लस। इस सूत्र का यदि अपन प्रयोग करें तो यहां तुलना कीजिए, a का मान -2 है, b का मान 1 है और c के स्थान पे आपको 0 लिखना पड़ेगा, लेकिन समाकलन नेतांक c नहीं, सूत्र के अंदर जो c आ रहा है उसके स्थान पे 0 है। इसलिए आपने पास इंटीग्रेशन e की पावर -2t sin t dt का समाकलन होगा e की पावर -2t अपॉन -2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग इंटू a का मान -2 sin t माइनस b का मान 1 cos t प्लस, या e की पावर -2t अपॉन इसका वर्ग करेंगे तो 5 आएगा, -2 sin t माइनस cos t प्लस t का मान वापस रखो तो अपने पास आ जाएगा 1/e की पावर 2 log x, 1/e की पावर 2t लिख सकते हैं इसको, यानी इस प्रकार भी लिख सकते थे ना हम, 2t इंटू -2 sin t
माइनस कोस टी प्लस, तो यहां पर टी का मान वापस रख दिया, -2 साइन log x माइनस कोस log x प्लस, या फिर यहां पर देखिए एक विशेष सूत्र ये वाला और होता है कि यदि अपन a की पावर log x है तो उसका मान x ही होता है। इस सूत्र का प्रयोग करें तो 1/5 e की पावर, ये 2 log से पहले है तो ये घात में चला जाएगा log x स्क्वायर, यहां पर ये माइनस, चलो माइनस चिन्ह को बाहर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा 2 साइन log x प्लस कोस log x प्लस c, या -1/5। अब इस सूत्र के अनुसार इसका मान x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर इंटू 2 साइन log x प्लस कोस log x प्लस c। तो ये अपने पास इसका फाइनल आंसर होगा। यानी इस प्रकार से विशेष समाकलन सूत्र का प्रयोग आपको करना है। एग्जाम्पल नंबर 47 को जब आप हल करोगे तो वो भी प्रतिस्थापन यानी साइन इनवर्स x बराबर आप t मान करके इसे हल करोगे तो ये e की पावर t sin t रूप में बदल जाएगा और इसमें विशेष समाकलन सूत्र का प्रयोग कर देगा। तो ये एग्जाम्पल नंबर 47 सेम टू सेम 46 जैसा ही है, लेकिन संख्या बदली हुई, क्योंकि यहाँ साइन इनवर्स x बराबर t प्रतिस्थापन से होगा और अंत में t का मान वापस रख देगा। ओके, तो 47 नंबर का जो एग्जाम्पल है वो आप लोग स्वयं कर सकते हो। अब यहाँ पर अपन 48 देखते हैं। 48 भी वैसे करने को तो आप कर सकते हो, लेकिन इसमें अपन दूसरे विशिष्ट समाकलन सूत्र का प्रयोग करेंगे जो कि 3 नंबर पे अभी आपको लिखा है सूत्र में, उसके प्रयोग से होगा। तो यहाँ पर अपन सूत्र a की पावर ax cos bx प्लस dx वाले का प्रयोग करें तो e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a cos bx प्लस c प्लस साइन b साइन bx प्लस c, इस सूत्र का प्रयोग होगा। और इस सूत्र का प्रयोग यदि अपन करें तो यहां से तुलना करके देखिए आप, e की पावर a के स्थान पे 3, b के स्थान पे 4 और c के स्थान पे 5 आ रहा है। तो आप यहां तुलना से करेंगे तो आपके पास समाकलन ये हो जाएगा 3x cos 4x प्लस 5 dx इक्वल a की पावर 3x अपॉन 3 का वर्ग और b का मान 4 है तो 4 का वर्ग, a मीन्स 3 cos 4x प्लस 5 प्लस b मीन्स 4 sin 4x प्लस 5। ये आपके सूत्र के अनुसार इसका आंसर हो गया। ये तो आपका सूत्र है और इस सूत्र का प्रयोग करने से इसका समाकलन ये होगा। इसलिए अपने पास a की पावर 3x अपॉन 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, दोनों को ऐड करने पर 25 अपने को प्राप्त हुआ। 3 cos 4x प्लस 5 प्लस 4 sin
4x + 5 + c, ये अपना अंतिम आंसर होगा। तो ये आपके दो विशेष समाकलन सूत्र, और फर्स्ट नंबर वाले विशेष समाकलन सूत्र का प्रयोग तो अपन ने पूर्व एक्सरसाइज यानी 9.6 में ही कर लिया था। तो यहाँ पर जो अभी सूत्र लिखाया है उसमें सूत्र नंबर 2 और 3 का प्रयोग करना अपन ने सीख लिया है। यानी ये देखना पड़ेगा कि दिया हुआ क्वेश्चन कौन सा रूप धारण कर रहा है, जो रूप धारण कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसका इंटीग्रेशन आप कर दो। ओके।